आपके अपने यूट्यूब चैनल वृजेंद्र एजुकेशन में। तो आज आ चुके हैं आपके लिए हिंदी यानी स्वर संधि की एक और वीडियो। हम पढ़ रहे थे संधि, हम संधि पढ़ रहे थे। इस संधि की ये तीसरी वीडियो है, ये भाग 3 है। इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं जिसमें हमने स्वर संधि यानी संधि के प्रकार और इसमें हमने स्वर संधि पढ़ ली थी, यानी स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने दीर्घ और गुण संधि पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या आई बटन में उसका लिंक आ रहा हो, उसे जब जाकर जरूर देखें। उसमें एक बेहतरीन तरीके से आपको संधि बताई गई है, जो अभी तक के एक सबसे नया तरीका है, नए तरीके से बताई गई है। अगर आप यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। जाइए संधि को देखिए एक बेहतरीन तरीके से, ऐसा तरीका कि आप कभी भी संधि को निकाल सकते हो, चाहे वो कैसी भी संधि हो, कभी नहीं भूलोगे। और ऐसा देखो मैथ के तरीके से, बिल्कुल एक मैथ के तरीके से आपको संधि बताई गई है इस वीडियो में। तो वीडियो को जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो में भी आपको वृद्धि संधि एक ऐसे ही तरीके से बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आने वाली वीडियो भी, इसके बाद हम वृद्धि के बाद यड़ और अयादी संधि आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के प्रकार। ये दूसरा है दीर्घ कर चुके हैं हम, अब करेंगे हम गुण भी कर चुके हैं और दीर्घ भी। ये कितनी है? तीसरी वीडियो, तीसरा है भाग। कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि होता क्या है, या वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। देखिए परिभाषा देखिए, फिर हम आगे आपको एक बढ़िया नए तरीके से बताते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? देखो, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। तथा आ और बड़ा आ के पश्चात अगर ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। ये हो गई इनकी परिभाषा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है कि क्या पढ़ा हमने? छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ए और अय आए तो वो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ और औ आए तो वो अय हो जाएगा। अगर बात की जाए कि हम वृद्धि संधि को पहचाने कैसे, यानी पहचान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी संधि के बीच में अय और औ की मात्रा आए तो वह पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लिखें कि जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे हम लिखा एक। क्या लिखा? एक। अब इसमें देख सकते हैं आप कि जो बीच वाला अक्षर है एक यानी एक देख सकते हैं। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? एक यहाँ बीच से टूट रहा है तो इसके बीच वाले अक्षर की आप मात्रा देखेंगे तो कौन सी है? अय की मात्रा है। तो पहचान लेंगे कि कौन सी है? आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है। ऐसे ही कई, जैसे अब हम बोले तथैव, तो तथैव में भी क्या है? देखिए आप, कौन सी है? अय की मात्रा है, तो भी कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। अगर बात करें जैसे महौज, तो क्या है? औ की मात्रा, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी? आप देखेंगे कि औ की मात्रा आ रही है तो वृद्धि संधि होगी। ये तो हो गई इसकी पहचान की बात। अब हम 2 चीज़ सीखेंगे, एक तो इसका संधि विच्छेद करना सीखेंगे और संधि विच्छेद से हम संधि बनाना सीखेंगे। पहचान तो आप कर चुके हैं कि पहचानेंगे हम कैसे। तो आइए अब हम देखते हैं संधि विच्छेद करना और संधि बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, चलो ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे छोटा आ
और बड़ा आ प्लस छोटा ए और आई से आई बनना देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या 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 कह रहे हैं कि अगर छोटा आ प्लस ए हो तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर बड़ा आ प्लस ए हो तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर छोटा आ प्लस यानी छोटा आ प्लस ए हो तो भी क्या बनेगा, आई ही बनेगा। और अगर बड़ा आ प्लस ए हो तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। ये इसकी बात होगी। अब जानेंगे हम इसके उदाहरण। ठीक है, देखेंगे फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके उदाहरण। आइए तो देखते हैं उदाहरण। उदाहरण जानते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा कोई सब, जैसे हमने अभी हल लिखा था एक इकाई यानी एक एक लिखा था है, इसी को भी हम बनाते हैं, एक एक को हम बनाते हैं। जैसे देखिए 1 + 1। ठीक है, अगर संधि ऐसी आ गई 1 + 1, अब आपसे पूछा गया इसकी संधि क्या होगी, यानी इसे संधि बनाना है। हमें पता तो है कि हम लिख रहे हैं कि एक एक हम पहले निकालेंगे कैसे, आपको निकालना बताते हैं और संधि विच्छेद तोड़ना और जोड़ना दोनों बताते हैं। अब देखिए जैसे आपको करना कुछ नहीं, बस ऐसा देखना एक सूत्र होता है, हमने पहले वीडियो बताया है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब ये हमारा सूत्र है। मान लीजिए कैसे देखेंगे, जैसे प्रथम शब्द क्या है, इसमें शब्द क्या होते हैं जो पूरा एक वाक्य हो, इससे पूरा क्या एक शब्द हो 2 अक्षर वाले, या फिर एक एक में कितने शब्द हैं 2, है कि नहीं, मतलब कितने वर्ण हैं, वर्ण क्या होता है एक अक्षर। अब इसके प्रथम शब्द क्या है हमारा 1 और इसका अंतिम वर्ण क्या है का। अब का को देखेंगे अपन, अगर का को देखेंगे का, तो का में कितने वर्ण आ रहे, का और आ, का भी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है आ। अब अंतिम वर्ण क्या माना जाएगा आ। तो ऐसे ही देखेंगे और फिर देखेंगे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे क्या है, अपन देखेंगे यहाँ पर क्या है ए है कि नहीं। तो हम मिलाएंगे, जैसे इसके का और आ में क्या आ रहा है अंतिम वर्ण प्रथम, यानी अंतिम वर्ण क्या है छोटा आ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है ए। और आप जानेंगे कि अगर हम छोटा आ और ए मिलके क्या बनाते हैं आय बन जाता है कि नहीं आय। तो हम अगर देखेंगे कि देखिए अगर हम इसके जो बचे हैं शब्द, ठीक है, ये तो हमारा हो गया सूत्र, इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि इसमें जो बचे हैं, यानी का में इसमें से आ निकल गया तो कैसा बचा, एक हलंत के रूप में रह जाएगा और क्या बचेगा ए जी एक लिखेंगे। और इसमें इसका क्या बचा ए निकल गया, इसका क्या बचा का, तो हम का के लिए यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसे अलग रखते हैं। अब जो बचा है, जैसे एक बचा है, अब जो का इसके आ और इसका ए निकला था, इनसे मेल से क्या बना आय, तो ये आय की मात्रा इसके हलंत लगा है, वो कहाँ पर आ जाएगा आय की मात्रा, ए मात्रा किस पर आ जाएगी इसके ऊपर। और क्या बचा है जो और बचा है उसे भी लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा एकाएक क्या बन जाएगी संधि। अब इसे हम तोड़ना बताते हैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं तोड़ते कैसे हैं। तो आइए हमने जो एक निकाला है, यानी हमने जो एक संधि बनाई है उसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, जो बीच वाला अक्षर है, बीच वाले अक्षर यानी वर्ण में जो मात्रा किसकी है आई की मात्रा है, उसे हम निकाल लेंगे। आई की मात्रा को हमने निकाल लिया। अब जो आई की मात्रा निकलने पर इसमें से क्या बच गया, ये एक बच गया, एक को बाहर लिख लीजिए, अलग कर लीजिए, और इसमें क्या बच गया, ये का बच गया, तो का को अलग लिख लीजिए। अब हमने पढ़ा है कि हमने प्रथम वर्ण, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आप देखिए कि छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर
छोटा ए और आया तो अय बनता है, तो हमें पहला अक्षर क्या चाहिए, छोटा आ और बड़ा आ चाहिए, और दूसरा अक्षर क्या चाहिए, ए और अय चाहिए, जब क्या होगा अय। तो हम उस साइड देखेंगे, जैसे देखेंगे तो इसमें हमें जो पहले वाले अक्षर है इसमें हमें क्या चाहिए, छोटा आ या बड़ा आ। इस साइड क्या चाहिए, इस साइड चाहिए ए या आय, ठीक है कि नहीं। तो हम देखेंगे इसके बीच वाला अक्षर हम निकाल चुके हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस जो एक लिखा है इसके का में यानी अंतिम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ हो या बड़ा आ हो, और फिर हमने क्या पढ़ा है कि द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो, ए हो और अ हो, तो क्या बनता है, अय बनता है, पढ़ा है हमने। तो हम देखेंगे कि इसका एक में से एक है, देखिए एक है, एक 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 के का में हम आ जोड़ छोटा आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा एक, फिर एक में बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा एक। ऐसे इसी प्रकार हम इसमें एक ए में पहले का में क्या जोड़ेंगे, एक बार ए जोड़ कर देखेंगे और एक बार क्या जोड़ेंगे हम, फिर आय जोड़ कर देखेंगे, ऐसे हम जोड़कर देखेंगे। अब आप देखिए कि जो दो हमें संधि विच्छेद मिले, एक ए मिला और एक ए मिला, यानी एक एक शब्द के कितने, दो संधि विच्छेद मिले। अब आप इसमें देखिए कि जिनका अर्थ निकल रहा हो, यानी जो सार्थक शब्द होते हैं वही संधि हो, दो सार्थक शब्दों से मिलकर ही संधि बनती है। तो एका क्या हुई, एका का कोई अर्थ निकलता है नहीं, एक का कोई अर्थ होता है नहीं, यानी एक एक का अर्थ होता है, तो हमारा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक प्लस एक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे हम अगले उदाहरण देखते हैं। अब देखिए सदैव, ठीक है, सदैव देखेंगे हम, सदा प्लस एव, हम यहाँ पर हमें निकालेंगे, सदैव निकालेंगे। तो हमने पढ़ा क्या है, तो अपने सूत्र के अनुसार देखेंगे कि छोटा आगे वाला प्रथम शब्द है उसके लास्ट वर्ण में अगर हम देखेंगे, लास्ट वर्ण क्या है हमारा, दा है, इसमें क्या है, एक छोटा आ का मात्रा है और एक बड़ा आ की मात्रा निकाली, यानी इसमें एक दा है और एक बड़ा आ है, दा और बड़ा आ। तो प्रथम वर्ण यानी प्रथम शब्द का हमारा अंतिम वर्ण क्या हो गया इसमें, बड़ा आ, और प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए, देखिए प्रथम वर्ण क्या है, ए, तो दोनों के विकार से यानी मिलने से क्या बनना है हमारा, अय बनना है, क्या बनना है, अय बनना है कि नहीं। अब अय बनना है तो जो बचा है उसे लिख लीजिए, यानी इस दा में से क्या निकल आया, एक छोटा आ मतलब बड़ा आ निकल आया, तो क्या बचा, सिर्फ सद बचा, इसका क्या बचा है, वा बचा है, ए निकल गया इसका क्या बचा है, वा। देखिए अगर अब हम इनको मिलाएंगे तो जी यानी हलंत में लगेगा, ए अय की मात्रा किस पर चली जाएगी, यानी इससे अलग हुआ है तो अय की मात्रा किस पर चली जाएगी, इस पर, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर सद, इसके ऊपर क्या हो जाएगी अय की मात्रा और क्या हो जाएगा एव, क्या हो जाएगा सदैव। अब आप बात करेंगे कि सदैव को हम तोड़ेंगे कैसे, सदैव सदैव, हमें सदैव को तोड़ना है, ठीक है, यानी क्वेश्चन आ जाए किसका संधि विच्छेद, सदैव का संधि विच्छेद कीजिए, तो हमने क्या बताया कि बीच वाले अक्षर पर हम टारगेट करेंगे, यानी बीच वाले वर्ण पर टारगेट करेंगे, इसके जो मात्रा है उसको बाहर निकाल कर लिख लेंगे, यानी इस पर कौन सी मात्रा है, अय की मात्रा है, उसे हमने निकाल लिया। अब इसमें बच किया गया है, अय की मात्रा निकलने से इसमें सिर्फ बचा है सद, तो हम इसकी यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इसका क्या बचा है वा, सो उसको भी हम अलग लिख लेंगे। अब हमने क्या पढ़ा है कि छोटा आ और बड़ा आ के तथा ए और अय के मिलने से अय बनता है, तो हम इसमें लास्ट वाले वर्ण में क्या लगाएंगे, हम आ जोड़ेंगे, छोटा आ जोड़ेंगे, तो क्या होगा सद होगा, फिर एक बार बड़ा आ जोड़, देखिए अब एक बार क्या जोड़ेंगे, बड़ा आ जोड़ेंगे, तो क्या होगा सदा। ऐसे ही इसमें पहले हम ए जोड़ कर लिखेंगे, ए और वा लिखेंगे, और एक बार जोड़ेंगे अय और वा जोड़ेंगे एक बार। अब देखिए दो संधि विच्छेद हमें यहाँ पर मिल चुके कि नहीं। अब हम उनको ही लेंगे जिनका कोई अर्थ हो, यानी जो सार्थक शब्द हो। अब इसमें सद का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, सदा का एक अर्थ होता है, ऐब का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, एब का होता है।
तो हम लिख देंगे क्या, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, सदा प्लस एब हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एक और चाहते हैं तो एक और करते हैं। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए तो एक और उदाहरण देखते हैं। तथा प्लस एब, ठीक है, तथा प्लस एब, ठीक है, तथा प्लस एब का उदाहरण देखते हैं, एक और बनाते हैं, इसका संधि देखते हैं। तो आप बस टाइप कर लिए, इसमें क्या है, बड़ा आ है कि नहीं, अंतिम वर्ण में, और प्रथम वर्ण में क्या है, ए, और इन दोनों के मिलने से क्या बनना है, अय बनना है। अब जो बचे हैं उनके लिख लेंगे कि इसमें क्या बचा है, आ निकल गया तो क्या बचा, तथ बचा, और इसमें से यानी कि हलंत लगा के इसमें क्या बचा है, वा बचा है। अब ये मात्रा किस पर लग जाएगी, इसके ऊपर चली जाएगी, यानी क्या होगा, तथा में अय की मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा तथैप। और अगर हम इसे तोड़ें तो इसमें से हम मात्रा निकाल लेंगे, यानी अय की मात्रा हमने निकाल ली, तो इस साइड क्या बचा, सिर्फ वा बचा, इस साइड क्या बचा, तद बचा। अब हम क्या करेंगे, बनता कैसे है कि छोटा आ और बड़ा आ से और ए और आई से, तो इसमें से धा में हम एक बार क्या लगाएंगे, छोटा आ लगाएंगे, तो इधर होगा, एक बार होगा तद, फिर एक बार होगा तदा, क्या होगा, तदा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर एब लिख कर रखेंगे और एक बार आयब लिख कर रखेंगे। ठीक है। अब देखिए तद का कोई अर्थ तो होता नहीं, सॉरी तथा, क्या लिखा था, तथा, था है, ऐसे था, और बड़ा क्या होगा, यहाँ पर भी था। तो तथ का कोई अर्थ नहीं होता है, तथा एक का कुछ अर्थ होता है, आय का भी कुछ अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमारी संधि क्या बन जाएगी, तथा प्लस क्या बचा, एब, ठीक है, ए बचा। चलिए तो हम ओ औ के उदाहरण करते हैं। ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, छोटा आ बड़ा आ से और ओ और औ को मिलने से क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, औ बनता है। तो कैसे, देखिए, यानी अगर हम छोटा आ लिखें, देखिए अगर हम छोटा आ प्लस क्या लिखें, ओ लिखें, तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, औ बनेगा। और अगर हम छोटा आ प्लस आओ लिखें तो भी क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। अगर बड़ा आ प्लस ओ लिखें तो भी क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। और अगर बड़ा आ और आओ लिखें तो भी क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। ठीक है, ये तो होगा इसकी बात। अब हम इसको बनाकर देखेंगे, इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आइए हम पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर पहला। ठीक है, तो देखिए पहला उदाहरण है हमारा, महा प्लस औच, महा प्लस औच यानी ओज, महा प्लस ओज हमारा पहला उदाहरण है। हमें इसे तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो आइए देखते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ क्या पढ़ा है हमने, प्रथम पद के अंतिम वर्ण देखना है। तो अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखना है, तो हा है, हा में क्या है, बड़ा आ है कि नहीं, हा, तो हमने लिख लिया इसका बड़ा आ। ओ, फिर क्या पढ़ा हमने कि द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण देख रहा है, तो उसमें क्या है, ओ, तो ओ को निकाल लिया। अब दोनों के मिलने से हमने क्या पढ़ा कि बड़ा आ और ओ मिले तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। तो हमने क्या लिख लिया, औ लिख लिया। अब जो इसमें बचा है, से हा से क्या निकल गया, बड़ा आ निकल गया, तो क्या बचा, मैं, और इससे क्या निकल गया, ओ निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ जा बचा। अब जो हाम से निकला था और ए औ किस पर पहुंचेगा, किस पर, सामने वाले से क्या बनाएगा, इसके ऊपर क्या होएगा, लग जाएगा, और क्या लिख देगी, जा, यानी क्या बन जाएगा, महोज।
क्या बन जाएगा, महोज। अगर आप सोचिए कि अगर हम तोड़ें कि अगर हम आ जाता ऐसा कि महोज का संधि विच्छेद कीजिए, तो महोज को कैसे तोड़ते हम, महोज का संधि विच्छेद कैसे करते, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है कि बीच वाले अक्षर पर जो मात्रा है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, फिर जो बचा है उसे हम लिख देंगे। ऐसे इसमें क्या बचा है, इसमें से औ की मात्रा निकलेगी तो क्या बचा, मह बचा है, मह। फिर हम देखेंगे कि छोटा बनता किससे है, छोटा आ और बड़ा आ के मिलने से, और ओ और आओ के मिलने से ये अक्षर बनते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि जो मह है उसमें एक बार हम छोटा की मात्रा लगाएंगे, यानी हा में लास्ट वाले अक्षर में तो मह, और एक बार क्या लगाएंगे, माँ में बड़ा आ की, तो क्या होगा, महा। इसी प्रकार जो जा बचा है इसको भूल जाइए, जो जा बचा है उसके आगे एक बार लगाएंगे हम ओ और जा लिखेंगे, फिर लिखेंगे आओ और जा लिखेंगे। अब हम देखें में दो संधि विच्छेद मिल चुके हैं। अब देखेंगे जिनका अर्थ होता है, मह का कुछ अर्थ होता है, नहीं होता है, ओज का अर्थ होता है, औज का अर्थ नहीं होता है। तो लिखेंगे महा प्लस ओज, क्या बन जाएगा, क्या निकल आया, जो हमने पहले लिखा था। देखिए महा प्लस ओज हमारा संधि विच्छेद हो गया। तो आइए एक उदाहरण और देखते हैं। तो देखिए उदाहरण है परम प्लस औसत, परम प्लस औसत। अब देखेंगे वही काम करेंगे कि जो माँ है लास्ट वाले अक्षर में देखना हमें, तो माँ में क्या है, आ, तो इसका आ निकाल लेंगे हम बाहर, प्लस इसके प्रथम वर्ण क्या है, इसका पूरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, तो इसमें देखेंगे औ, तो इसका औ बाहर निकालेंगे। और हमने क्या पढ़ा है कि छोटा आ, देखिए यहाँ पर लिखा था हमने कि छोटा आ और औ के मिलने से क्या बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या बना हमारा, औ बना, क्या बना, औ। अब जो इसके बाद बचे हैं, यानी इसमें से माँ निकल गया, यानी आ निकल गया, तो क्या बचा, पा रा और माँ, और कैसे लेंगे, हलंत लगाकर लिख देंगे, यानी जो जिससे निकला है भी उसमें जुड़ जाएगा। फिर इसमें से क्या बचा है, इसमें औ निकल गया, क्या बचा, सद बचा है, सद को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम, जो निकला था जिसमें उसके पास जाएगा, तो यानी अब वो सक्सेस होकर आ चुका है, परम औसत, क्या बन जाएगा, परम औसत, यानी इसका संधि क्या हो जाएगी, परम औसत। यानी अब हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, परमौसत, क्या लिखेंगे, परमौसत। अब आपको आ जाए कि परमौसत का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे कि बीच वाले अक्षर से उसकी मात्रा निकाल लेंगे, तो इसमें औ की मात्रा है तो उसे हम बाहर निकालेंगे, प्लस जो बचा है उसे हम लिख देंगे, सा बच और धा बचा है, इसका क्या बचा है, परम बचा है, परम बचा है, लिख दीजिए। अब हमने क्या पढ़ा कि छोटा आ, बड़ा आ और ओ और औ के मिलने से क्या बनता है, औ बनता है, तो इसे भूल जाइए। अब हम क्या देंगे, परम में के माँ में छोटा आ लगाएंगे, और एक बार क्या लगाएंगे, माँ में बड़ा आ। इसी प्रकार यहाँ देखिए इसमें पहले क्या जोड़ेंगे हम, ओ जोड़कर लिखेंगे औसत, एक बार क्या जोड़ेंगे, औसत, क्या जोड़ेंगे, औसत, ठीक है। फिर देखिए अब आपको दो संधि विच्छेद मिल चुके हैं। अब इसमें जो कौन सा आपको लग रहा है सही, देखो परम, यानी हाँ परम, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इससे क्या बनेगा, औसत, औसत का कुछ अर्थ होता है, यानी परमा का कुछ अर्थ नहीं होता है, और औसत का, अब क्या होगा, औसत बचा है, जो बचा है औसत, ये क्या हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अगर आपके इसकी और उदाहरण चाहते हो तो इसके हम उदाहरण आपको और दे दें।